मंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी किसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, हमारे मुख्य मेहमान भी बहुत व्यस्त है, तो आज से काफी तमाम साथियों लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुना जाता है और मैं इस संविधान दिवस बनाए हुए दिन पर मत बन जाए और वो संभालना इस देश के लिए मुश्किल हो जाएगी। बहुत सी शक्तियां जो हैं ये मैसेज दे रहे हैं कि इस भारत देश का संविधान जो है जो बदला जाएगा तो फिर इस देश में एक क्रांति आएगी, क्रांतिकारी मूवमेंट बनेगी। तो मैं आज इस दिन पे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, प्रेस मीडियम के माध्यम से मैं ये एक संदेश देना चाहता हूं कि इस संविधान को बाइज्जत इसकी हिफाजत की जाए और इस लिख नहीं सकता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता है। बदकिस्मती को बहाल रखा जाए और हर नागरिक को सम्मान दिया जाए। 15 to 18% दलित है, क्या उसका अधिकार नहीं है वो भी पार्लियामेंट में जाए? 543 मेंबर पार्लियामेंट। ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा जो कभी इस मौके पे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू तो कहीं ना कहीं ये हमारी कोई गलत होगा, तो यहाँ मंच पे आए। धन्यवाद सुरेश जी। मंच पर भारत के संविधान के 74th वर्ष पूरे हुए हैं और ये 75वां वर्ष जो है शुरू है। तो आज से 75 वर्ष पहले भारत में जब 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर इसको अडॉप्ट किया गया भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। उसके बाद भारत की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो इसी पे निर्भर हैं, आज तक इसी पे चल रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें भारत के जितने भी 140 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन भारत में नहीं होता तो मैं समझता हूँ अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो उत्पन्न हो गई होती। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये बहुत बड़ी भारतवासियों पर एक मेहर है कि उसने पूरे भारत को जोड़ के रखा है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी भारत के अंदर धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी धार्मिक ग्रंथों से ऊपर अगर कोई सर्वोच्च कोई ग्रंथ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया उसको किसी ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि जो कुछ मिलेगा हमें, धार्मिक आजादी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलेगी। किसी धर्म के धर्म के जो अधिकार हैं उनको अगर यूज करना चाहते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो हक देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा भारत के अंदर कोई ग्रंथ नहीं है। हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को, अभी जैसे आवाजें उठती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, मैं समझता हूं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे दोष जताते हैं वो अपने मन का खोट छुपाते हैं। तो उनको सामने उस कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना चाहिए। अमेंडमेंट उसमें काफी उसमें गुंजाइश है। जो कोई क्लास उनको अच्छी नहीं लगती उसको अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में ले जाया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि दुनिया में जो भी दुनिया के बड़े बड़े लोग जब भारत में आते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर भारत से कोई चीज लेने वाली है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का जो संविधान है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है जो भारत से हम, तो भारत का नाम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में है कि सबसे बड़ा बिगेस्ट जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो भारत के अंदर है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है।